नमस्कार दोस्तों। आज के लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से बॉलीवुड को अलग अलग गलतियां हैं जो ले डूबी हैं, और साथ ही हम अपने दर्शकों से सीधे सवाल भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो बहुत सारे सवाल भी हमसे पूछते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। रवि जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। आज जब हम दिन में चर्चा कर रहे थे तो एक बात आपने कही और फिर मैंने उसमें दूसरी बात जोड़ी। आपने कहा कि भाई ये राकेश रोशन साहब का कहना है कि बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म है ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ, उनका बिल्कुल ये भी कहना है कि बॉलीवुड को तो साउथ से खतरा भी नहीं है। तो हम्म बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हम जब आते हुए खतरे को जानबूझकर नहीं देखते, या आते हुए खतरे को हम देखना नहीं चाहते, उसे हम रजिस्टर नहीं करना चाहते, नोटिस नहीं करना चाहते, तो वो जब खतरा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद हम उस स्थिति में पहुंच चुके होते हैं कि हम कुछ भी करने की हालत में नहीं होते। अब राकेश रोशन जैसे एक शख्स जो कम से कम उनको, अगर हम उनके शुरुआती दिनों से अब तक देख लें तो 5 से 6 दशक वो देख चुके हैं। बिल्कुल। लगभग 5 दशक से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा से वो इंडस्ट्री में हैं। और 50 साल से ज्यादा अगर आप किसी भी काम में होते हैं तो आपको उसका अंदर बाहर नस नस से आप पहचान हो चुकी होती है आपकी। अब ऐसा शख्स अगर ये कहे कि नेपोटिज्म है ही नहीं, ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि भाई मैंने ऋतिक को इसलिए हीरो नहीं बनाया कि मेरा बेटा है, भाई उसने बहुत काम किया, मेहनत किया, उसकी मेहनत ने मुझे प्रभावित किया। तो अब यहाँ पर वो सिर्फ ऋतिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो इन जनरल कह रहे हैं कि नेपोटिज्म नहीं है। बिल्कुल अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो हम बहुत सी चीजों को नहीं देखते, लेकिन वो सारी चीजें हमारे आसपास घट रही हैं। जैसे जो सबसे ताजा चीज घट रही है वो जुनैद खान घट रही है। जुनैद खान आ रहे हैं, खुशी कपूर आ रही हैं, और पलक तिवारी भी आएंगी, इब्राहिम अली खान भी आएंगे। तो ये कह देना कि नेपोटिज्म है ही नहीं, आप कैसे देखते हैं इसे? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि नेपोटिज्म है ही नहीं। मतलब तो बाकी के लोग क्या, मतलब इतना आंख से असमर्थ हैं देखने में। बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि हमने जो बात की थी, मतलब हम्म। ये बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है ये। हाँ और मतलब कोई ऐसा वैसा आदमी बोल देता है ना कि ठीक है, जो हम्म, जिसका कोई खास वजनदारी नहीं है, या जिसकी बॉलीवुड में कोई जगह नहीं है, या हाँ कोई हाँ नया नेपो किड आके ही बोल देता। हाँ राकेश रोशन तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आंख खोली है। हाँ हाँ उनके हाँ हाँ पिता रोशन जो थे, वो हाँ बड़े गीतकार संगीतकार थे। हाँ हाँ और मतलब उनका अच्छा खासा नाम था, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हिंदी सिनेमा के म्यूजिक को। उनकी एक हाँ जगह है। और जो द रोशंस अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उसके हाँ बाद से रोशन साहब फिर चर्चा में है, उनका काम चर्चा में है इस हम्म, परिवार की। और ऋतिक तो तीसरी पीढ़ी हो गए। हाँ 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 इस हाँ बीच जो है राकेश रोशन के भाई भी हैं। हाँ 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 और जो राजेश रोशन की बेटी जो है, उसने भी हाँ पिछले साल बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अब हाँ ये नेपोटिज्म को क्या समझते हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट था कि एक्चुअली आई फील लाइक देयर इज नथिंग लाइक नेपोटिज्म। मतलब कोई चीज है ही नहीं नेपोटिज्म जैसी। हाँ मतलब ये तो हाँ कमाल की बात है। मतलब ये है कि आप हाँ जो है देख कर भी नहीं देखना चाहते। हाँ सीधी सी बात है। जबकि वो सामने सामने दिख रहा है। नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म की डेफिनेशन यही तो है, जो एक साधारण है कि डेफिनेशन, कि भाई जब भी कोई व्यक्ति परिवार जो है अपने रसूख का, पैसे का या ताकत का इस्तेमाल करके अपने हम्म परिवार के सदस्य को, अपनी जान पहचान वाले को, अपने रिश्तेदार को फायदा हम्म पहुंचाता है, या एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, या उसको आगे बढ़ाता है। तो क्या ऐसा बॉलीवुड में नहीं हो रहा है? राकेश रोशन क्या ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है? कोई अपने बेटे बेटी को लॉन्च नहीं कर रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों को लेके नहीं आ रहा है, किसी को रिश्तेदारी और जान पहचान और संबंधों की वजह से यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, सिर्फ टैलेंट की वजह से मिल रहा है। वो कहते हैं इस स्टेटमेंट में आगे कि वी ऑलवेज कास्ट पीपल हु आर राइट फॉर द रोल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि वो फिल्म प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी हैं, कि भाई हम तो हाँ ऐसे लोगों को कास्ट करते हैं जो रोल के लिए सही होते हैं। वो मुझे बताएं कि भाई जुनैद खान जो लॉन्च हो रहे हैं, कल फिल्म आ रही है जिनकी, क्या वो हम्म एकदम अप्रोप्रिएट है? उनको कैसे पता चला? उनको कैसे पता चले? कोई किसी को कैसे पता चलेगा? खुशी कपूर अप्रोप्रिएट है एकदम से उस रोल के लिए? या अमन देवगन जो
अजय देवगन के भांजे उनको लॉन्च किया गया, रवीना टंडन की 19 साल की लड़की जो फिल्म की शूटिंग के समय 12वीं का एग्जाम दे रही, राशा, तो क्या जब वो 12वीं का एग्जाम दे रही थी तब फिल्म शूट भी कर रही थी, क्या वो अप्रोप्रिएट थी इस रोल के लिए? कैसे ये कैसे तय होगा कि जो व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो राइट लग रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही होता है, वो बाहर से नहीं होता है। बाहर से आपको कोई टैलेंटेड लड़का, टैलेंटेड लड़की नहीं दिखता है जिसको कि बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड बड़े घराने हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनको दिखे और वो कहे कि यार ये अप्रोप्रिएट है, हम इसको लॉन्च करते हैं। इक्का दुक्का होते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करता इस बात से भी, लेकिन होता क्या है, 10 में से 9 आप अपने लॉन्च करते हैं, तब एक आध जो है, और अगर खोदने पे और समझने, मतलब उसकी थोड़ी खुफियागिरी करने पे तो उसके भी कनेक्शन निकल ही आते हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, वाया वाया करके निकल आते हैं। या तो किसी बहुत, वो भी कहीं ना कहीं भले इंडस्ट्री का नहीं होता है, बाहर से होता है, मगर वो भी बड़ा रसूखदार होता है, उसकी पॉलिटिकल पहुंच होती है, उसका बिजनेस होता है। जैसे वीर पहाड़िया का मामला ले, किसी फिल्म परिवार से नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े उद्योगपति घराने से और इतने रसूखदार कि भाई वो बॉलीवुड के कई प्रोडक्शन हाउस तो उनकी जेब में होंगे, इतना पैसा है उनके पास अगर वो खरीदना चाहे तो क्या वो नेपोटिज्म नहीं है जहां कोई अपनी ताकत, पैसे, रसूख का इस्तेमाल कर रहा है? मैं राकेश रोशन को उदाहरण देना चाहूंगा बिल्कुल उनके घर से। राकेश जी रोशन को मैंने कई बार देखा है जुहू बीच पर, वो जीतू जी जो हैं जितेंद्र, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जी जी। जॉगिंग करने जाते हैं। हाँ अब मैं कुछ साल पहले लोगों को ले चलता हूं, यही जीतू जी के जो सुपुत्र हैं तुषार कपूर, इन्हें बहुत सारी फिल्मों में लॉन्च किया गया था, जबकि वो स्टार मटेरियल नहीं थे, वो हीरो जैसे नहीं दिखते थे, और अंततः यही हुआ कि वो जबरदस्ती कुछ फिल्मों में आते रहे और उसके बाद उनकी राह कुछ और हो गई। अब कोई नहीं जानता वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अभिनय तो नहीं कर रहे हैं। तो उनको लॉन्च किए जाने का कारण क्या था? कि वो जीतू जी के सुपुत्र हैं। यहां मैं ऋतिक रोशन के बारे में एक बात कहूंगा बड़ी ईमानदारी से। ऋतिक रोशन स्टार मटेरियल थे, हैं। बिल्कुल। कुछ उनकी किस्मत ऐसी रही कि वो अपने पिताजी की छत्र छाया में चलते रहे, वरना उन्होंने वो उनके अंदर देखिए जो एक हीरो, एक जो बॉलीवुड हीरो की हम काबिलियत देखते हैं, चाहे उनकी कदकाठी हो, चाहे उनके लुक्स हो, अभिनय भी ठीक ठाक है, डांस अच्छा कर लेते हैं, फाइट वगैरह अच्छा कर लेते हैं, और उनका एक ओवरऑल लुक आता है कि हाँ भाई ये स्टार मटेरियल है। लेकिन तुषार कपूर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और राकेश रोशन जी वो आपके सबसे घनिष्ठ मित्र जितेंद्र के सुपुत्र हैं, और कोई भी बात इस बात को कह दे कि ऐसा गलत कह रहे हैं तो कोई भी मान लेगा इस चीज को कि तुषार कपूर को इसीलिए हीरो अब तुषार कपूर की कदकाठी जैसा कोई और लड़का होता तो उसको फिल्मों में हीरो नहीं लिया जाता अगर वो जितेंद्र जी के सुपुत्र नहीं होते। आप ही के जुहू में पड़ोस में ईशा देओल भी रहती हैं। ईशा देओल भी कई फिल्मों में आई, सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि वो हेममालिनी की सुपुत्री हैं। वो कहाँ गई, क्या हुआ? मैं इनके आस पड़ोस के एग्जाम्पल दे रहा हूं। अरमान कोहली क्यों बिल्कुल आए बिल्कुल। फिल्मों में? अरमान कोहली क्यों आए और फिर क्यों गायब हो गए? बॉबी देओल क्यों आए और क्यों नहीं चले? बाद में अभी एनिमल से थोड़ा सा मामला ऊपर उठा है। खुद सनी देओल का यह हाल है कि पिछले 22 साल में उनकी 2 हिट फिल्में रही हैं। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ नाम की वजह से, सनी देओल को तो राजनीति में भी एंट्री मिल गई कि वो एक हीरो के बेटे हैं। बिल्कुल। यहां मैं अभिषेक बच्चन का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभिषेक बच्चन के नहीं चलने के और कई कारण हैं। हाँ, मौके उन्हें इसीलिए मिले, जाहिर है कि वो उनके आगे नाम के आगे सरनेम लगाए। तो ये कह देना कि नेपोटिज्म है ही नहीं, हमने तो आदर जैन तक को फिल्म में काम करते हुए देख लिया, जो उसके बाद वो गायब ही हो गए। उनकी कौन सी फिल्म आई थी ये याद ही नहीं किसी को। यशराज ने बनाई थी। एक बार मैं यशराज के दफ्तर गया, यश जी चोपड़ा जी। साहब, किसी सिलसिले में, तो मैंने कहा ये कोई देखा देखा लग रहा है, तो पता चला वो आदर जैन थे। अरे मैंने कहा अच्छा, इनकी भी तो कभी फिल्म आई थी। तो ऐसी स्थिति है इन लोगों की, और ये कहते हैं कि नेपोटिज्म नहीं है। तो देखिए, ये सफेद झूठ बोलकर कुछ नहीं होगा। हमने इसीलिए टाइटल दिया है कि बॉलीवुड को ले डूबी ये गलतियां। अरे कर रहे हो तो कम से कम मान तो लो। सही है। अब कौन कह देगा कि आर्चीज में सुहाना खान को काम इसलिए नहीं मिला कि वो शाहरुख खान की पुत्री हैं, या नेटफ्लिक्स आर्यन खान को बतौर डायरेक्टर इसलिए मौका दे रहा है कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। मतलब ये क्या झूठ बातें हैं। इब्राहिम अली खान को क्यों लॉन्च कर रहे हैं करण जौहर? खुशी कपूर को क्यों लाया जा रहा है? जुनैद खान क्यों आए हैं? राशा थडानी क्यों आई? तो ये वो सारी बातें ना। अर्जुन कपूर इतनी सारी 20 फिल्मों में रीलॉन्च होकर अभी भी नहीं हो पाए। वरुण धवन की पिछली फिल्म
बेबी जॉन जो बुरी तरह फ्लॉप हुई, अब वो फिर से आ गई। मैंने सुना उसके लिए 250 रुपए और खर्च करने हैं फ्लॉप फिल्म को देखने के लिए, ओटीटी पे भी 250 रुपए का टिकट मांग रहे हैं। तो क्या है ये अगर नेपोटिज्म नहीं है? अब या तो राकेश रोशन जी कोई मजाक कर रहे हैं या तो ये कोई मजाक है उनका कि बिल्कुल। नहीं, नेपोटिज्म तो नहीं है, मुझे नहीं दिखता। अब अगर उन्हें नहीं दिखता तो ना दिखे। दूसरा एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट ये था कि बॉलीवुड को साउथ से कोई खतरा नहीं है। इस पे ये इसको हम चुटकुले की श्रेणी में आ चुका है अब ये सेंटेंस एक्चुअली। अब ये स्टेटमेंट नहीं है, चुटकुला है। मतलब बॉलीवुड को कोई साउथ से खतरा नहीं है, तो आपकी नाक के नीचे से पुष्पा ने करोड़ों रुपए उड़ा दिए, और उससे कुछ चंद हफ्ते पहले आई सिंघम रिटर्न्स को कोई देखने नहीं गया, जिसमें 6-6 सितारे थे हिंदी फिल्म के। रोहित शेट्टी जो कारें उड़ाने के लिए जाने जाते हैं, वो तो नहीं वो जलवा पैदा कर पाए। तो खतरा कैसे? मतलब अब साउथ की फिल्में हिंदी में डब होकर आ रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं टिकट पैसा खर्च करके। जो हिंदी में ओरिजिनल बन रही है उसको नहीं देख रहे हैं। अब कौन सा खतरे का आप इंतजार कर रहे हैं? कौन सा वाला खतरा आएगा तब आपको लगेगा कि खतरा है? आपने जो बात कही नेपोटिज्म वाली बात में, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं। जी। दरअसल ये जो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं ना कि मतलब नथिंग लाइक नेपोटिज्म, कुछ तो है ही नहीं ऐसी कोई भी चीज। दरअसल बॉलीवुड का जो क्रीमी लेयर वाला जो धड़ा है ना पूरा पूरा, हाँ 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 ये सिरे से इसको खारिज करता है, या वो हाँ चाहता है कि इस बारे में कोई बात ही ना हो, इस बारे हाँ। में किसी तरह की कोई चर्चा ना हो, लोग ना सोचें, ये शब्द हम्म। ही डिक्शनरी से गायब हो जाए उनका, बस अगर चले हम्म। कि ऐसी कोई चीज होती है। इसमें हाँ ये लोग मीडिया का भी सहारा लेते हैं। हाँ हाँ। अव्वल मीडिया तो इस बारे में बात ही नहीं करता बहुत सारा, और कभी हम्म। कोई बात होती भी तो बहुत ढुलमुल ढंग से वो बात करता है। एक हाँ मैगजीन है फिल्म फेयर, हाँ जिसके नाम से सदी मतलब आधी सदी तो हो ही गई होगी, मतलब पुरस्कार चल रहा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत प्रतिष्ठित माने, कभी उसका बड़ा सम्मान था, मैगजीन का भी सम्मान था। अब तो हम्म। मैगजीन कभी लोगों ने देखी है कि नहीं, कितने सालों से वो हाँ पता नहीं हमें, हमको खुद ही हाँ नहीं देखने मिलती, वो गिनती की छपती है। हाँ उसके एडिटर साहब जो हैं, हाँ। कार्तिक आर्यन का इंटरव्यू ले रहे थे, अच्छा। और कार्तिक आर्यन से इंटरव्यू में कहीं नेपोटिज्म का जिक्र आया। हाँ 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 हाँ। तो वो एडिटर ये कह रहा है कि नेपोटिज्म की डिबेट तो पॉइंटलेस है, कोई मतलब ही नहीं है इस पे बात करने का, कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ मतलब एक फिल्म मैगजीन जिसकी कभी बड़ी प्रतिष्ठा थी, जिसको बॉलीवुड की सबसे बड़ी हाँ मैगजीन माना जाता है, आज भी हाँ मतलब भले ही उसकी पता नहीं कितनी कॉपियां छपती है और कौन लोग देखता है, सिर्फ बॉलीवुड हाँ वाले अपने घर में देखने के लिए मंगाते हैं, वहां फोटो हाँ छपवा 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 के, इंटरव्यू छपवा छपवा के। उस हाँ मैगजीन का एडिटर कह रहा है कि भाई ये तो पॉइंटलेस है, इस पे बात करने की जरूरत ही क्या है। हाँ हाँ मतलब इस हाँ तरह से मीडिया को खरीदा गया है हाँ कि वो हाँ बताता है कि जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा है, आपने हाँ हाँ। अभी हम लोग 25 आया है और अभी हमने देख लिए इतने सारे, और आगे बहुत हम्म सारे नमूने अभी रिलीज होने वाले हैं। अभी बहुत हम्म। सारे नमूने अपनी फिल्में लेके आएंगे, उनके पिताजी हम्म। उंगली पकड़ पकड़ कर चलाते हुए नजर आएंगे। हाँ तो वो कह रहे हैं कि ये डिबेट ही नहीं है। तो भैया तुम ही बता दो कि पिछले 5 साल में कौन से आउटसाइडर्स आए हैं जिनको कि इन लोगों ने लॉन्च किया है। वो अपनी हम्म। मेहनत से आ गए हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ गए हैं, उनका अपना स्ट्रगल है, उन्होंने उस स्ट्रगल को झेला है, फेस किया है और आगे बढ़े हैं। आपके हाँ सिर पे पांव रख के बढ़ गए हैं। आपने हाँ जिन नेपो किड्स को लॉन्च किया, उनका कद छोटा करके वो बड़े बन गए। हाँ हाँ लेकिन नहीं, आपको इस पर बात नहीं करनी, आप ये चाहते हैं कि ये पॉइंटलेस है ये बहस जो है। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि राकेश रोशन साहब कह रहे हैं साउथ का तो क्या है मतलब, हाँ हाँ बेकार, मतलब उससे कोई खतरा नहीं है। हाँ। अगर उससे कोई खतरा नहीं है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप उसको हंसी में अगर उड़ा देना चाहते हैं, तो क्यों हम्म। आपके बेटे साउथ की रीमेक फिल्म में काम करने जाते हैं, विक्रम वेदा। विक्रम वेदा में? हाँ फिर वो फ्लॉप हो जाती तो फिर वो घबराते हैं, अरे मैं तो वैसा कर ही नहीं पाया, क्योंकि विक्रम हाँ वेदा तो ओरिजिनल बहुत देख ली गई थी, हाँ 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 विजय सेतुपति को तो खूब देख लिया गया था, तो हाँ घबरा गए, नहीं कर पाए वैसा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जूनियर एनटीआर के साथ में वो काम कर हाँ। रहे हैं वार 2 में। क्यों भाई? हम्म। अगर साउथ का कोई जलवा नहीं है, साउथ के लोगों को कोई अस्तित्व नहीं है, उनसे आपको हम्म। कोई कंपटीशन महसूस नहीं हो रहा है, तो क्यों हाँ आपके बेटे जो है अपनी फिल्म को चलाने की कोशिश में उस हाँ हीरो के साथ काम कर रहे हैं जो साउथ का बड़ा स्टार है? हाँ तो मतलब आपको खुद समझ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने पिछले
5-10 सालों में इंडस्ट्री की तरफ देखना बंद कर दिया है, क्योंकि शायद उनका पूरा ध्यान जो था वो क्रिश 4 में था, और क्रिश 4 जो है वो बनेगी कि नहीं बनी वो खूब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो जवाब दे ही चुके हैं कि आजकल की जनरेशन जो है, नई जनरेशन इतनी स्मार्ट है और उसने ऐसा सिनेमा देखा हुआ है। एक सेकंड, कि आजकल की जनरेशन इतनी स्मार्ट है और उसने हॉलीवुड का और दुनिया भर का इतना सिनेमा देखा है कि अगर हम वीएफएक्स वगैरह में थोड़े भी कमतर पड़ गए तो हमारी बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होगा हमारा। तो आप घबरा रहे हैं और आप खुद बता रहे हैं कि आपका उस लेवल का सिनेमा बनाने लायक पैसे नहीं है। तो बोले अब हम स्क्रिप्ट पर थोड़ा कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं, कहानी पर थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं। जाना आपको कहानी पर ही है, क्योंकि आप किसी भी हालत में वो हॉलीवुड का वीएफएक्स और उन चीजों का उनसे तुलना नहीं कर पाएंगे, अपनी मुकाबले में नहीं खड़े हो पाएंगे, और राइटिंग में भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। ये भी सच्चाई है। आप कितना ही काम कर लीजिए, आपका ये जो बेसिक आइडिया था, जिस ईटी जो हॉलीवुड फिल्म है उसी पर आधारित है, उसी के बाद में आपने इसको आगे बढ़ाया है। तो ना आप राइटिंग कर पा रहे हैं, ना आप फिल्म बना पा रहे हैं, और क्योंकि बजट के इश्यूज हैं तो आप नहीं बना पा रहे हैं। क्रिश 4 जो है, तो आप, मुझे लगता है कि शायद उनका ध्यान उसमें है, और बाकी वो जो है बॉलीवुड को देख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो शायद हो सकता है इसीलिए स्टेटमेंट दे रहे हो कि अरे नेपोटिज्म कहाँ है, साउथ की तो क्या ही अस्तित्व है उसका, या वो क्या नए एक्सपेरिमेंट कर रहा, नया तो सब बॉलीवुड करता है, ये भी उन्होंने कहा था। तो थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं सुनील कृपलानी, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं जय शाह भी तो नेपो किड हैं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, क्यों भाई क्यों। बिल्कुल, जय शाह नेपो किड हैं, इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता, ये सत्य है। हाँ, अब इस देश में उनके बारे में बात करने की कितनी स्वतंत्रता है और कितनी नहीं है, वो एक बहस का विषय हो सकती है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जय शाह नेपो किड ही हैं। अगर वो अमित शाह जी के सुपुत्र नहीं होते तो वो जिस पदवी पर है नहीं होते। ये बात अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा झूठ है तो गले उतरेगा नहीं, क्योंकि हम सब, फिर वही बात है, हम सब रोटी खाते हैं, हम में से कोई भी घास नहीं खाता है। तो डेफिनेटली। और एक दर्शक हैं वो कमेंट कर रही हैं कि राकेश रोशन को खुद की फिल्मों से ऋतिक के सिवा कोई और हीरो लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि ठीक है, ऋतिक काबिल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऋतिक काबिल नहीं है, लेकिन सिर्फ ऋतिक ही काबिल हैं तो फिर ये तो इशारा जाएगा ही। तो ऐसी बात कहना ही क्यों कि आप लोग आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न करने लगे। भाई जयेश शाह जो है, देखिए जी जी प्लीज। हाँ, उनका वो तो बीसीसीआई से होते हुए आईसीसी में पहुंच गए हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब तो ये स्थितियां, तो मौके मिलते हैं ना। आप किसी के खास बेटे हैं, किसी खास के बेटे हैं, किसी खास जगह पर आप उसी वजह से पहुंचे हैं, और वहीं से आपको आगे का प्लेटफॉर्म मिलता है। आगे आप छलांग लगा लें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका चोपड़ा का मामला बहुत अलग है कि वो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं, उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, फिर यहाँ उनको बाइकआउट तक झेलना पड़ा, यहाँ से एक तरीके से उनको निकाला दे दिया गया, और फिर वो इन सबसे बड़ी बन गई हॉलीवुड जाके या अमेरिका जाके। तो वो तो एक आध उदाहरण, लेकिन बाकी आप देखिए जितने ये सब लोग हैं, इनको मौके ही इसलिए मिल रहे हैं कि ये इनके साथ कोई खास सरनेम जुड़ा हुआ है, ये किसी खास बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं, फिर आप बड़े बन भी जाते हैं। जैसे आलिया भट्ट का नाम लेते हैं, आलिया भट्ट बहुत बड़ी स्टार हो गई है, उसके पीछे क्या है, पूरा पीआर है, पूरा करण जौहर है, उसके अलावा पूरा बॉलीवुड के सारे बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मार्केटिंग है, इफरात पैसा है, पीआर है। मेहनत से बने हुए नहीं है, जो स्ट्रगल से बने हुए नहीं है। वो स्ट्रगल अलग होता है जब आपको बाहर से आके जो करना पड़ता है। वो स्ट्रगल तो वो है कि जिसमें दरवाजा ही खुल जाए तो बड़ी बात होती है, बाकी टैलेंट दिखाने की बात तो बहुत बाद में आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं या कहीं से जंप करना सीखते हैं, जब आपके सामने कोई होता है कहता है कि तुम गिरोगे तो मैं थाम लूंगा, तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। बिल्कुल। आप साइकिल चलाना जल्दी सीखते हैं, आप छलांग लगाना जल्दी सीखते हैं, आपको एक भरोसा होता है। तो नेपो किड्स के साथ ये है, उनको भरोसा है कि अगर गिरे भी तो दूसरा मौका है। अब किसी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए किसी को अगर चांस मिल जाता है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला या पंकज त्रिपाठी को मिला, जब इन्हें पहला मौका मिला तो इनके दिल में बड़ी घबराहट रही होगी कि अगर इसमें मैं फेल हो गया
तो दूसरा कोई खड़ा भी नहीं करेगा। लेकिन वहीं अर्जुन कपूर हैं, वरुण धवन है, एक फ्लॉप होगी तो दूसरी तैयार है, दूसरी होगी तो पांचवी तैयार है, 5 होगी तो 10 और तैयार है। वही हाल वीर पहाड़िया का है, वही हाल मतलब सफलता पाने के लिए देवगन सरनेम लगाने वाले अमन देवगन का भी है, जिनका सरनेम कुछ और है। तो आप ये देखिए ना कि आप कितना मतलब बिना रिस्क के खेल रहे होते हैं, आप बिना खतरे के जब आप खेलते हैं और एक आप खतरे के साथ खेलते हैं, तो आपकी चाल में और जो खतरे के साथ खेल रहा है उसकी चाल में फर्क तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप नहीं कह सकते कि कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो खतरे के साथ नहीं खेल रहा है, जो बहुत सेफ हैंड्स में खेल रहा है, हाँ, वो पॉलिश नहीं हो पाता कभी, और होता भी है तो उसको बड़े जमाने लग जाते हैं, उसके ऊपर जाने कितने करोड़ फूंक दिए जाते हैं, हाँ, हाँ, उसकी वजह से जाने कितनों को मौके नहीं मिल पाते हैं, हाँ, साल दर साल, फिल्म दर फिल्म। भाई आपको तो पता है कि आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो भी कोई बनाने के लिए तैयार बैठा है, कोई घर हाँ। का, कोई दोस्त, कोई परिवार का, कोई रिश्तेदार। यहाँ तो फिल्म और एक नहीं आई आपको है, लेकिन आपके पास 2-2 फिल्में साइन है, आप शूटिंग शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, आपको भूखों नहीं मरना है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको भूखे चप्पलें मरने नहीं की नौबत घिसनी आ है, जाए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप आपको तब किराया भी नहीं भरना है जी। उतनी ही शान और शौकत से रहेंगे, वही गाड़ी मेंटेन करेंगे, वही कपड़ा मेंटेन करेंगे, वही जिम मेंटेन करेंगे, वही ड्राइवर, वही स्टाफ, वही लेवल, सब कुछ वही मेंटेन करेंगे। अगर आपकी लाइन से 5 फिल्में भी फ्लॉप हो जाएं, तो आपको पता है छठी भी कोई ना कोई बनाने को तैयार होगा। लेकिन जब आपके सामने होता है कि भाई घर जाने की नौबत आ जाएगी या भूखे रहने की नौबत आ जाएगी, तो वो पता लगता है। ऐसे ही लोग तो जिम्मेदार हैं ना, वो बर्बादी के लिए, जो पॉलिश होने हम्म, में सालों साल ले रहे हैं, फ्लॉप पे हम्म, फ्लॉप दे रहे हैं, फिर बताया हम्म, जाता है कि बॉलीवुड को घाटा हो रहा है, हर साल इतने हाँ, करोड़ डूब गए हैं। किसकी वजह से डूब गए ये भी बताना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। कितने नेपो किड्स लॉन्च हुए, कितने नेपो किड्स की फिल्में आई, उन्होंने कितना हम्म, करोड़ डुबाया। मीडिया हाँ, हाँ, इसका कैलकुलेशन नहीं बताता। हम्म, वो जो बॉक्स ऑफिस के गणित समझाते हैं, वो ये हिसाब निकाल के नहीं बताते हैं। वो बता देते हैं बस इतना हुआ, सबको तौल दिया बराबर से। आज मैं तो देख रहा था, वीर वीर जी पहाड़िया ने जो माफीनामा जैसा लिखा है एक अपने जी जी। स्टोरी पर, कि भाई मुझे बड़ा हाँ दुख है कि मेरी वजह से किसी की पिटाई हो गई, और मैं तो इस बात बिल्कुल। में बिलीव ही नहीं करता हूँ और किसी भी तरह की हिंसा में यकीन नहीं रखता हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि ये लोग क्या मतलब कहाँ हवा में से आ गए? कहीं ना कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा ना। एक आपने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि देखो मेरे चाहने वाले मेरी पहली फिल्म से ही इतने हैं, कि अगर आपने कुछ कहा बिल्कुल। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कौन होगा ये ऐसा करने वाला कि उनकी जानकारी में ना हो। देखिए, अगर उनकी जानकारी में नहीं है, तब भी ये हम्म, होगा तो वही व्यक्ति जो उनको खूब अच्छे से जानता है, और जिसको जानता है। ये भी खूब अच्छे से जानते हैं। हाँ, हाँ। तभी वो बाबा बाबा बोल रहा है। बाबा मतलब मराठी में बेबी होता है, बच्चे को ये बोलते भी, हैं हाँ, जैसे। हाँ, 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 हाँ। कि वीर पहाड़िया बाबा के बारे में अगर आगे से ऐसा बोला तो समझ लेना। तो वो बाबा कहने वाला वही है जो उनके बहुत आसपास का है। हाँ, हाँ, हाँ। उसको गुस्सा आया होगा, या कहीं ना और कहीं से उसको। जी वो जो जो शख्स है जो ये कह रहा है, वो ये नहीं जानता कि ऐसी गुंडागर्दी से स्टारडम नहीं मिलता है। आपको स्टारडम चाहिए, गुंडागर्दी से कैसे मिल जाएगा स्टारडम? गुंडागर्दी से राजनीति सही। हो जाती है, हमारे देश में गुंडागर्दी की राजनीति होती है, हम देख रहे हैं हमारे आसपास। बिल्कुल। लेकिन गुंडागर्दी से स्टारडम नहीं मिलता है। पद तो आप छीन झपट के ले लेंगे, राजनीति में बहुत से नालायक लोग बहुत से पदों पर बैठे हैं, लेकिन आप स्टार कैसे बन जाएंगे? मतलब आपकी फिल्म आएगी, लोग पसंद नहीं करेंगे, वो पिट जाएगी, तो वो पिटी हुई फिल्म ही कहलाएगी। वो कैसे हो सकता है कि वो फिल्म हिट कहलाए? देखिए, दर्शक इन चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, गोविंदा हाँ। ने एक आदमी को एक थप्पड़ ही मारा था अपने सेट पर। जी, उसके जी, बाद से जी। देख लीजिए गोविंदा के कैरियर का क्या हाल है। क्या हुआ? बिल्कुल, और बिल्कुल। अभिषेक बच्चन के मामले में भी जाएं, तो मुझे हम्म। याद है उन दिनों में दिल्ली में था। जी। जो इनकी पहली फिल्म थी, हाँ, पहली ही फिल्म थी। दिल्ली में कहीं कोई शूट था, हाँ, और इन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव किया था वहां पे। हाँ, 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 उसकी हाँ। बहुत खबर बनी थी, और इनकी फिल्म भी नहीं जी, आई थी तब। जी। और उसकी बहुत चर्चा हुई कि यार अमिताभ बच्चन के बेटे ने ऐसा किया। उस हम्म। बात ने इनको इतनी बदनामी दे दी थी कि बहुत हाँ, हाँ, लंबे समय बाद धीरे धीरे हाँ, लोगों की मेमोरी से
वो चीज इरेज हुई है लगभग, मतलब हमें तो याद ही है, और भी हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस दौर माँ थे और जो काम कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन के बेटे ने ऐसा कर दिया। तो जब आप मिसबिहेव करते हैं, मतलब चाहे डायरेक्टली, सलमान खान का एग्जांपल लीजिए, सलमान खान को अपनी इमेज सुधारने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज भी लेकिन उनकी वो इमेज जो है टूटी नहीं है। ये हो गया कि ठीक है भाई, थोड़े वो उनका एरोगेंस चेहरे पे दिखता है, एरोगेंस तो दिखता है। अरे वो अभी आमिर खान के बेटे के इवेंट में हैं, और वो जिस तरह से खड़े हुए हैं, मतलब वहां तो आप भाई अपने दोस्त के बेटे की स्क्रीन में गए हो, जिस तरह से खड़े कि मैं तो खड़ा हूं, तुम्हें अगर आना है तो आ जाओ। मतलब वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो ये कहता है सलमान खान का कि मैं तो खड़ा हूं यहाँ, तुम्हें अगर फोटो खिंचाना है तो आ जाओ, बाकी मैं तो, मतलब आपके अंदर कोई विनम्रता नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब एक तो बिना कहानी की फिल्मों में काम करते हो, तुम्हारे पिता इतने बड़े राइटर रहे, और तुमने क्या मतलब जो फिल्में बनाई हैं, लोग हंसते हैं सलमान खान पर, और सलमान खान की फिल्मों पर हंसते हैं कि उसमें कहानियां नहीं होती, और एटीट्यूड आपका ये है। सलमान खान का तो एक किस्सा ये भी है, मैं एक ब्रांड के लिए काम कर रहा था और हमने उनको एक लाइन दिया, बोलना था उनको, पैसे दे रहे थे उसके लिए। अब वो उनकी फिल्म का प्रमोशन भी था, उसको उन्होंने इतनी बार इतने टुकड़ों में बोला, जो एडिटर था वो कहता है कि यार ये तो एक लाइन तो मैं भी इतनी देर में तो मैंने सुन लिया, तो मैं ही बोल देता ये। मतलब आपको एक लाइन बोलने को नहीं हो रहा है, और इतना इतना एरोगेंस, मतलब ये इतना एरोगेंस ही है जो आप, मतलब सुल्तान के बाद से अभी तक एक हिट मिली नहीं है, इतने दिन हो गए। तो ये चीज है, मतलब क्या होता है ना कि हमारे देश की जनता भी किसी किसी को इतना अंध भक्ति में इतना कुछ दे देती है कि आप तो भाईजान शर्ट उतार के खड़े हो जाओ तो पिक्चर हिट हो जाएगी। आप फिर क्या मिसाल बन रहे हो, फिर तो आप चीजों को गिरा रहे हो, खत्म कर रहे हो। लेकिन ये मुगालते ही रहते हैं। देखिए, अगर इनके शर्ट उतार के खड़े हो जाने से फिल्में चल रही होती, तो इनकी जो पिछली आज 7-8 फिल्में 10 फिल्मों का हाल हुआ वो नहीं होता। और ये तो दिन जिस भर तरह से खड़े ही मतलब रहते। बिल्कुल, हाँ, इनका कैरियर जो चल रहा है, आप देखिए, अगर बिग बॉस ना हो साल में तो सलमान खान को भूल जाए भाई लोग। बिग भूल बॉस की चुके वजह हैं, से ये जो बिग भूल बॉस चुके नहीं हैं, देखते बिल्कुल। हैं भूल चुके हैं। आज भी जैसे हमारे वो जैसे लोग भूल हैं, मैं चुके बिग हैं, बॉस बिल्कुल नहीं देखता तो मुझे याद ही नहीं, सही मतलब है, कभी कभार इंस्टाग्राम की बिल्कुल। रील में वो दिख जाते हैं। तो वो टीवी इनको जिंदा रखे हुए है, और उसके बाद भी देखिए टीवी पर आने वाले इनको गरिया लेते हैं। एक अश्नीर ग्रोवर ही नाम है शायद ना उनका, अरे अश्नीर जो ग्रोवर का तो देखिए, जिस आप तरह अश्नीर से ग्रोवर वीडियो, को जी, कहते हैं, हाँ अब देखिए उसमें हाँ, क्या हुआ पूरा बाद में मामला। जो आया, हाँ, जी जी, अश्नीर ग्रोवर ने पहले ये कहा कि भाई मैंने इनको इतने में साइन किया था, ये किया था, ठीक है। अब अश्नीर ग्रोवर हो गए पॉपुलर, दिखने लगे, वो बात बिल्कुल। उनकी हर जगह पहुंचने लगी, तो इन्होंने अश्नीर ठीक है, ग्रोवर को अपने शो में बुलाया, और शो में हाँ, बुलाकर उनको बेइज्जत किया। तो बाद में अश्नीर ग्रोवर ये कहते हैं कि भाई ये अगर कहते हैं कि मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, तो शो में बुलाया कैसे, आप जिसका नाम बुलाया तक ही नहीं क्यों, जानते। सही ये बात, जो एरोगेंस है ना सलमान खान का, ये बहुत बिल्कुल, गलत हाँ। चीज है, ये एरोगेंस बहुत गलत चीज है। तो दर्शक इन चीजों को विनम्रता नहीं है, बर्दाश्त नहीं विनम्रता करते। नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं, होना उल्टा चाहिए, देखिए। विनम्र नहीं है वो, विनम्र तो नहीं, उनके चेहरे से हाँ, दिखता है कि विनम्र नहीं है। बिल्कुल। अरे भाई, क्या पहले एक्शन हीरो नहीं हुए? सलमान खान जिन धर्मेंद्र को अपना आदर्श बताते हैं, अपना हाँ, पिता वो तो अभी समान तक बताते विनम्र हैं, है, वो तो अभी तक अभी विनम्र तक है। देख लीजिए, अभी देख हाँ, लीजिए उनको लोग कितना प्यार करते हैं उनको। बिल्कुल उनके बारे में भी 100 चर्चाएं हुई, 100 बातें हुई, उनके गुस्से पे भी बातें हुई, सब कुछ हो गया। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। पत्रकारों को पीटा, वो भी आ गया, सब हो गया। हाँ हाँ लेकिन हाँ। आज भी उन्हें मीडिया भी प्यार करता है, जनता भी प्यार करती। मगर क्या सलमान खान के साथ ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, अब सलमान खान से लोग कितना प्यार करते हैं तो दिख ही रहा है। हाँ। अब क्या क्या बोले, सही, क्या बोले हम कि वो सही कितना है, प्यार करते हैं तो दिख ही रहा है। और फिर चाहे वो गाड़ी वाला केस हुआ हो या हिरन वाला केस हुआ हो, बिल्कुल, ये केस ऊपर से तो नहीं टपके हैं, हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। और बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद जो स्थिति है, खराब स्थिति है, लेकिन आप, मतलब एक दुख की बात है कि जिस शख्स को इतने सारे लोग पसंद करते हैं इस देश में, हम तो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, अगर किसी को पसंद किया जा रहा है तो कहेंगे भी, लेकिन वो शख्स ऐसी मिसालें रख रहा है सबके सामने, ये कितने दुख की बात है। निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं है, और जो आपको फॉलो करते हैं
वो भी कहीं ना कहीं आपके जैसा बर्ताव करने लगते हैं। बहुत सारे सलमान खान के फैंस को देख लीजिए, वो सोशल मीडिया में उनकी भाषा देख लीजिए आप, जब कभी वो आते हैं तो कभी आप कोई बात अगर सलमान ऐसा लगता है उनको कि इस वीडियो में सलमान की आलोचना हो रही है, तो उनकी भाषा देख लीजिए कि वो कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो वो हाँ। आप ही से सीख रहे हैं उस अंदाज को। अभी असल में क्या है कि अगर सही तरीके से समझा जाए तो सलमान खान के फैन होना अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बता देता है कि आपका पर्सोना क्या होगा, कि भाई क्या भाईजान के फैन हो क्या? सही। मतलब अभी इस लाइन में बहुत कुछ क्लास। है। हाँ, क्लास आपका नहीं, क्लास बता देता है, आपका क्लास क्लास नहीं, क्या है? क्लास मतलब क्या है वो वो बताओ। बता। हाँ, मतलब क्या आप क्लास सही से बात है, बाहर हैं? बिल्कुल सही। क्या आप क्लास से बाहर क्लास हैं? से बाहर खड़े हैं आप। क्या आप सलमान खान के फैन हैं और क्या आप क्लास हाँ, से बाहर हैं? क्लास से बिल्कुल बाहर। ठीक है। सही है। तो अब दुःख है ये इस बात का, हमें कोई खुशी नहीं है। काश ये होता, और इसको करना बहुत आसान है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी बड़ी बात हाँ, नहीं है। बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप धरातल पे रहें, ज़मीन पर रहें। देखिए सलमान जो अच्छा काम करते हैं उसकी तो सब तारीफ करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो उनके चैरिटी के काम हैं, जो बिल्कुल है। जेन्युइनली उन्होंने किए हैं, है ना? जो हाँ, उनका ट्रस्ट करता है, जो उनका ब्रांड करता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई वो दिल के बहुत अच्छे हैं। यही एक वजह है कि फ़िल्में उनकी फ्लॉप हो जाए लेकिन वो अपने दोस्तों को मौका देते रहते हैं अपने साथ फ़िल्मों में। हाँ, ये भी कौन ये भी करता एक है ये भी बॉलीवुड में? तारीफ़ के काबिल बात है कि ये वो बहुत से ऐसे ये नॉन बिल्कुल। डिज़र्विंग लोगों को मौका देते हैं। मैं हाँ, नॉन डिज़र्विंग शब्द इस्तेमाल करूँगा, नॉन क्योंकि डिज़र्विंग, नॉन ज़ीरो डिज़र्विंग हैं वो टैलेंट। लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। नॉन डिज़र्विंग तो लोगों को ऐसे लोग। बेचारे मौका देते हैं वो, कि चलो भई मैं बन गया हूँ तो हाँ, ये भी बन जाएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है चल असल में। नहीं होता, वो वही वही। सिनेमा बहुत अलग चीज़ है ना, सिनेमा में हाँ, दिख जाता है पर्दे पर, या हाँ, पर्दे के पीछे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका क्या टैलेंट है, आप कितना कर लेते हैं, कितना आप जनता से कनेक्ट हो पा रहे हैं उसमें, वो दिख जाता है। तो ये सलमान की अच्छाई है, उन्होंने कितने लोगों का करियर बनाने की कोशिश की कि हाँ, चलो तुम डूब रहे हो मेरे साथ आओ अच्छा, कोई तुमको खड़ा नहीं हाँ, करता, मैं तुमको मेरे बाजू में खड़ा करता हूँ। हाँ, 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 सलमान के साथ में रोल कर लेना कितनी बड़ी बात है। कितने हाँ, लोग हाँ, चाहते हैं कि मतलब सलमान को फ़िल्मों में ले लें या उनके साथ सलमान के साथ काम करने का मौका मिल जाए। लेकिन ये हाँ, सलमान का है कि वो दोस्ती निभाते हैं, वो हुँ, परिवार चलाते हैं अपना, वो अब ये बड़ी बात है कि जिस सितारे के पास इतना पैसा हो, जो कहीं भी आलीशान बंगले में रह सकता हो, लेकिन वो अपने माता-पिता के साथ रहता है, हाँ, एक अपार्टमेंट में रहता है। आज के ज़माने में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है। दुर्लभ। आज तो यहाँ जैसे ही मतलब नौकरी पक्की होती, लगते हैं, थोड़ा कमाते हैं, तो फुर्र से निकलते हैं अरे सर, कि जो छोड़ो। अदने से टीवी एक्टर हैं, वो पता नहीं क्या-क्या ले लेते हैं। हाँ, हाँ, ठीक बात है। जिनका एक सीरियल तो हिट हो जाता है, उसके बाद तो आप देखिए कि वो मतलब वो बिल्कुल, ऐसे उड़ते हैं कि पता नहीं क्या हो गए वो। एक आध टीवी सीरियल हिट होते ही। होते ही। तो सलमान का उनकी फैमिली को लेके जो प्यार है, जो हाँ। उनके फ्रेंड्स को लेके है, हुँ, जिस तरह हुँ। से कमिटमेंट मतलब बहुत कमिटेड है इस तरह के जो उनके वो कमिटेड पारिवारिक बस और एक ही चीज़ में नहीं है। हाँ। एक ही चीज़ में कमिटमेंट फ़ोबिक है वो। ये तो उनके खुद पिताजी जी, ने जी। कहा कि वो कमिटमेंट बिल्कुल, फ़ोबिक बिल्कुल है, ठीक इसलिए वो चीज़ एक है। जगह नहीं हाँ, टिका। लेकिन ठीक है, चलिए वो उनका व्यक्तिगत हाँ, मामला है, हम उस पे वो कॉमेंट नहीं व्यक्तिगत करना है। चाहते। तो और उनमें अच्छाइयाँ भी है। हाँ, वो जिससे ठन जाती है फिर निभाते भी खूब हैं। जैसे हाँ, विवेक हाँ, वो ओबरॉय, दोनों चीज़ हैं। जिनका वो नाम हमेशा दिल में बिल्कुल, रखते हैं, लेकिन नाम लेते कभी नहीं है। नाम लेते कभी नहीं है। रखते हमेशा तो दिल में, क्योंकि तभी तो याद रख पाते हैं कि हाँ, नाम लेना नहीं है। वो भी एक कमाल सही, होता है सही कि है। आप, हाँ। किसी ने कहा है कि जिससे आप नफ़रत करते हैं उसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं, क्योंकि आपको याद रखना होता है ये वाला नाम नहीं लेना है मुझे। ठीक चीज़ है। तो ठीक है, अच्छाइयाँ, कमियाँ सब में होती हैं, लेकिन हाँ, जी। ये है कि अगर आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, हुँ। लाखों, करोड़ों लोग अगर आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपका जो आचरण है, वो ज़रा मर्यादित होना चाहिए। आपकी भाषा जो है, वो मर्यादित होना चाहिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्किल में, पर्सनल सर्किल में जो भी करें, फिर ये हुँ। गलत है कि कोई और वहाँ घुसे और वहाँ से हाँ, कुछ रिकॉर्ड करके लाए और बताए, फिर वो पूरी तरह से गलत है। सबका अपना क्या बात पर्सनल स्पेस है। तो है। सलमान में दोनों चीज़ें हैं। और हालाँकि नेपोटिज़्म का आरोप तो उन पे भी लगता है, तो वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपने परिवार से लोगों को आगे बढ़ाया है, ठीक है। और बॉलीवुड की ये और बड़ी समस्या है। ये ये ऐसी नहीं है उनके कि लिए राकेश रोशन कह दें कि ये तो है ही नहीं। ये पता है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा निशान लगा हुआ है उनके माथे पर, सलमान खान के, कि बहुतों को उन्होंने मौका दिया, लेकिन एक नाम भी सक्सेसफुल नहीं हुआ।
नॉट इवन अ सिंगल नेम, नॉट इवन बिल्कुल। अ सिंगल। मतलब एक नाम भी आप नहीं कह सकते कि देखो फलां को मतलब सलमान ने लॉन्च किया, कोई भी नहीं, बिल्कुल वो स्टार बन गया, बिल्कुल। कोई भी नहीं। मतलब इनफैक्ट लोगों को अब ये सोच के रुक जाना चाहिए, आने वाले अगर कोई हो कि साहब हम में सलमान, मतलब सलमान तो जिसको मुझे लगता है सपोर्ट कर दे वो और बेचारा पहल लेता है। देखिए आप याद सही है। कीजिए स्नेहा उल्लाल को याद कीजिए, आप अरबाज को हाँ देखिए, सुहेल को देखिए, आप आयुष को देखिए, आप वो महेश बांजरेकर की बेटियां आई थी उनको देखिए, सही। आप हाँ डेजी शाह बिल्कुल। को देखिए, है ना? तो हाँ कितनों को लगाए रहते हैं लेकिन कोई भी नहीं। बिल्कुल। आयुष शर्मा, सूरज हाँ, पंचोली को उन्होंने लॉन्च किया था, फिल्म बनाई बाकायदा उसके लिए, तो हाँ, हीरो का हाँ, हाँ, रीमेक किया। तो हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों को, हाँ लेकिन ये बात सही है कि कोई उनके जो भी साथ में आके खड़ा हुआ या जिसको उन्होंने हुँ, लॉन्च किया वो उस तरह से स्टार मटेरियल तो नहीं निकला, ना बन पाया वो। ये जी, तो अब सलमान को खुद सोचना चाहिए। मतलब वही बात है कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे मैं कहता हूँ कि जब आप इतनी इतनी बड़ी जगह पहुंच गए, आपके पास इतनी चीजें हैं, तो जो हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आप इस इंडस्ट्री न्याय, में बहुत न्याय सारे कर रहे लोग, हैं क्या? हाँ, इंसाफ कर रहे हैं क्या? आपका नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है जो वाकई डिजर्विंग है। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, इंडिपेंडेंट फिल्में, जिनको आप सपोर्ट कर दें तो वो कहां से कहां पहुंच सकती हैं। लेकिन आप हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि यार अगर इनकी फिल्म इतने कम बजट में बनी हुई और इतना ये बढ़िया कर गई तो हमको कौन पूछेगा, हमारे भाई बंधुओं को कौन पूछेगा। तो आप पूरा, मतलब आपके किए धरे पे पानी फिर जाता है, क्योंकि वही लोग हैं जो सिनेमा को फिर आगे ले जाते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, कई बीच में ही रुक जाते हैं, लेकिन जिनके पास मतलब जो रास्ते बना पाते हैं वो बहुत आगे तक चले जाते हैं। ये देखिए अपनी अपने लोगों रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं तो सब निभाते हैं आप। करते हैं, अपने लोगों के लिए तो बिल्कुल। सब करते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के लिए करें या तो जो जिनको ज़रूरत है, या फिर आप अपने प्रोफ़ेशन में कुछ ऐसा करके जाएँ कि हाँ भाई, आने वाले जो नस्ल है वो आपके कंट्रीब्यूशन को याद रखे कि भई इन्होंने ये भी किया था। तो ये एक बहुत हैरानी वाली बात है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। भाई ये जितने बड़े बड़े स्टार बने हुए हैं आज की डेट में, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर बने हुए हैं, इन्होंने पिछले 20 22 25 साल में जो फिल्में बनाई हैं, ज्यादातर के तो नाम भी खो जाने वाले हैं, याद रखने हाँ, जैसी नहीं होंगी। न हाँ, ये हाँ। सितारे जिन्हें लॉन्च किया गया, न ये नेपो किड्स, इनको कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे में बेहतर है कि आप ईमानदारी से काम करके कुछ सही सिनेमा बनाएं, सही सिनेमा को सपोर्ट करें और सही लोगों को लॉन्च करें, सही लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध उपलब्ध कराएं। वो चलेंगे, वो बढ़ेंगे तो आपका नाम अपने आप रहेगा। अब सुनील शेट्टी के जो दोनों आए, उनका कुछ पता नहीं रहा। हाँ, अनिल बेटी कपूर, और बेटा थोड़ा बहुत जी, जी। सोनम कपूर को हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो मामला नहीं, नहीं, हर्षवर्धन कपूर तो बिल्कुल, सवाल ही नहीं। तो ऐसा सही है। बहुत, मतलब बहुत ही कम ऐसे नाम हैं जो याद रह जाते हैं। असल में एक और नहीं बात है रहेंगे ना। कि जी, इन बातों को कहने के लिए कोई है भी नहीं। आज हम और आप बैठकर ये सारी बातें कह देते हैं। अब ये बातें बिल्कुल। कौन कर रहा है? इनके सामने सब गुडी-गुडी, अच्छा-अच्छा, बढ़िया-बढ़िया, बिल्कुल। लेकिन अब सच कोई ना कहता है ना। अब आप जैसे बता रहे हैं कि फ़िल्म फेयर के एडिटर ने ही ये कह दिया कि नेपोटिज़्म तो हाँ, मुद्दा हाँ। ही नहीं है। जब इतनी बड़ी पुरानी प्रतिष्ठित मैगज़ीन जो है, प्रतिष्ठित इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा अवार्ड का नाम है, कि जैसे कभी बिकता ही नहीं था। वो बात अलग है कि खुद बिल्कुल। ऋषि कपूर लिख गए कि उन्होंने खरीदा है। हाँ, हमने तो खरीदा है। ये चीज़ें जो है ना, ये बता देती हैं कि कुछ भी नहीं है मामला, इतना खोखला है, अरे! बहुत खो ये एक ये एक ईमानदार इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं हम तो। जी, जी। ये सामने बैठकर एक ईमानदार इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, तो बाकी ईमानदारी तो भूल ही जाइए। इनको पीआर चाहिए, मैनेजर चाहिए, स्क्रिप्ट्स चाहिए और गुड-गुड सवाल पूछिए, गुड-गुड सवाल पूछिए। तो अच्छा, ये आपके इस सोचते हैं कि जो गुड-गुड को जनता कोई है याद नहीं रखेगा। इस देश की हाँ, जनता महामूर्ख है, और वो ये मानती है कि ये सिर्फ़ सब अच्छा-अच्छा है। जनता तो हाँ, ये जानना चाहती है ना कि क्या है जो आप छिपा रहे हैं या नहीं बताते हैं। भई आपके बारे में सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बात तो आप करेंगे ही, लेकिन जनता को उसमें क्या इंटरेस्ट है? जनता आपके बारे में सिर्फ़ मीठा-मीठा सुनकर तो मतलब बदहज़मी हो जाएगी, हो ही रही है। हो ही रही है।
और हो ही बदहजमी रही के है। बाद ये होता है कि लोग फिर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए ना भाई, ये आप देखें ना कैसे प्रमोशन होता है, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, सेल्फियां खींच रहे हैं, और हम्म भीड़ देख रही है और चली जा रही। वो जो आपको वहां आपको नाचते गाते देखने या आपका तमाशा देखने आते हैं, वो आपकी फिल्म देखने नहीं जाते। वो जो सोशल मीडिया में आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो हाँ वहां देख लेते हैं आपकी सारी तस्वीरें, आपके वीडियो, आपके तमाशे देख लेते हैं। वो आपको हम्म। देखने थिएटर में नहीं जाते, क्योंकि वो आपको कलाकार ही नहीं मानते। वो आपको एक अजूबे और जोकर की तरह देखते हैं, वो भांड की तरह देखते हैं। अच्छा ये है, तमाशा कर दिया, अच्छा इसके बाद तो ये एक रील बराबर ही तमाशा है। उसी गाने पे तुम पर्दे पे नाच रहे हो, उसी गाने पे आके तुम यहाँ स्टेज पे नाच रहे हो, हा हा ही हू कर रहे हो, और फिर वहां बता रहे हो पर्दे पे तुम इतना बढ़िया रोल कर रहे हैं। सारा खत्म। रील बना बना के वो कुछ कुछ सेकंड की तुम चला रहे हो, क्या खाया, कब सोए, कब जागे, किधर गए, किधर आए। आपकी पूरी मतलब जिंदगी आप उनके सामने खुली किताब है भाई। अब जरा थोड़ी सी कल्पना करें, हमारे दर्शक और आप भी। मान लीजिए इनमें हम खांचे में फिट करते हैं राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार। मतलब क्या कभी दिलीप कुमार ऐसी रील बनाते? क्या राज कपूर ऐसी रील बनाते? क्या देवानंद ऐसी रील सही। बनाते? क्या वैजंती माला, क्या मीना कुमारी, मधुबाला, किशोर कुमार ऐसी रील बनाते कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया? मतलब आप सोचिए कि आगे आने वाला जो नस्ल है आने वाली, वो किस रूप में आपको देखेगी। आपका माखौल उड़ाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा आपका। आप इतना बड़ा एक इंडस्ट्री में इतना लंबे समय तक काम करके आप एक चुटकुला बन के रह गए, आप एक मजाक बन गए। चंकी पांडे भाई तो खैर अपने मजाक। बारे में खूब मजाक खुद ही करते हैं, मतलब वो जी तो जी। उन्होंने बता दिया, लेकिन ये बाकी भी सब उसी राह पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बाकी भी सब उसी राह पर हैं। भाई मजाक तो ये आज भी बन रहे हैं। हाँ फॉलोअर्स इनके दिखते हैं मिलियंस में, हाँ थिएटर में 1000 आदमी भी नहीं पहुंचता इनको देखने के लिए। हाँ 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 तो ये हाँ इनका मजाक नहीं है तो क्या है। तो ये हाँ थोड़ा सा भी गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं कि हाँ हमसे गलती क्या हो रही है, हमने क्या कर दिया है, क्यों लोग हाँ नहीं आ रहे हैं। ये हाँ हाँ। एक दड़बे में बंद मुर्गियों जैसे हैं, आप समझ लीजिए, ची 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 करती रहती हैं आपस में। इनको हम्म। कोई मतलब नहीं है बाहर की दुनिया से। तो ये हाँ दड़बे में बंद मुर्गियों की तरह अपनी दुनिया में खुश हैं। वहीं अंडे देना है, वहीं अंडे सेना है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो ये पूरी दुनिया इनकी छोटी सी है। और उसके बाद फिर जब ऐसा वज्रपात होता है बॉक्स ऑफिस पर, तब थोड़ी देर के लिए हड़बड़ाते हैं, फिर उसी झुंड में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उसी झुंड में उनके सारे दोस्त यार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, भाई, वो वो बैठे सब होते हैं हैं कि ना हम दूसरी फिल्म बना रहे हैं। हाँ जो इस स्टेटमेंट पे यकीन कर लेते हैं कि बॉलीवुड में देखो राकेश हाँ रोशन कहते हैं साहब नेपोटिज्म नहीं है, और हाँ। साउथ से हमें कोई खतरा नहीं है, हम बहुत महान फिल्में बना रहे हैं, हमने तो बस झंडे गाड़ दिए हैं, और ये लोग तो सब पागल हैं जो ऐसे कह रहे हैं। मतलब आप अगर थोड़े। स्वयं ही चुटकुला बनना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लेकिन जनता तो पूछेगी, आप पब्लिक फिगर हैं, तो आपसे पूछे जाएंगे अभी ऐसे सवाल। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 ढाई साल पहले यही लोग हाँ मंच पे बड़ा कह रहे थे, अरे ये हाँ ओटीटी का दौर है, आएगा चला जाएगा, ओटीटी से हमको क्या खतरा है। ये तो ऐसी बेकार की बातें आप लोग हुआ खड़ा कर रहे हैं। और आज सारे हम्म। के सारे ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं कि भैया हमको काम दे दो, हमारी फिल्म जो है उसमें पैसा लगा दो, हमसे फिल्म बनवा लो, हमारे हम्म बच्चों को अपने यहाँ काम पे लगा लो, हमारे हम्म। बच्चों को अपने यहाँ की फिल्में लॉन्च कर दो। सारे खड़े हुए हैं, और आज ओटीटी से ही डर है। और अपनी फ्लॉप फिल्म भी फिर ये ओटीटी पे ही बेचना चाहते हैं, लगता है यहाँ नहीं चली तो कम से कम भगवान करे वहां चल जाए। अरे सर, मैं आपको बताऊं, आपने ये कहा तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। जी 2009 का किस्सा है शायद। कोई फिल्म आ रही थी शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान का इंटरव्यू कर हम्म, रहे थे, बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे। तो उस वक्त ट्विटर इंडिया में नया नया आ रहा था। तो शाहरुख खान से सवाल किया, मैंने एक सवाल किया था, मैंने कहा कि शाहरुख, आर यू गोइंग टू ज्वाइन ट्विटर? तो उनका हम्म, जवाब था, डू आई लुक लाइक समवन हु वुड ट्वीट
आई एम अ लॉयन, आई वुड रॉर। पता चला उसके कुछ ठीक महीने है। बाद वो ट्वीट कर रहे थे, फिल्म भी प्रमोट कर रहे थे, तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। अब वो स्टाइल में बोल दी नहीं आपने नहीं, बात, तो स्टाइल में बोल दी उस समय, आई बिल्कुल एम नॉट बिल्कुल। लॉयन, आई रोर। अब हाँ भैया रोर करो ना, हाँ। फिर तो ट्वीट क्यों कर रहे हो? तो वही है कि मैं पूरी दुनिया पे छा जाऊंगा, फिर मैं नेटफ्लिक्स के आगे घुटना जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा कि मेरे बच्चे का कुछ कर दो। तो भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें यूं ही बोलते क्यों हो? क्यों बोलते हो? इस मुझे शाहरुख इसका खान बहुत अच्छे मतलब लगते हैं जब वो कहते हैं कि मैंने मतलब लोगों की शादियों में नाचना इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे घर बनाना था। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ठीक है। सच्ची बात है। सच बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे वो फिल्म स्टार समझ में नहीं आते हैं जो पैसे लेकर खाने परोसते हैं शादियों में और ये कहते हैं कि अरे हम तो उनके पारिवारिक मित्र हैं इसलिए हम खाना परोस रहे थे। तो आप चुटकुला बन गए थे भाई, जोक बन गए थे आप। तो आज बन हमारी ही रहे जनता और भी खूब इनको। कमेंट कर जी, रही है। हाँ मैं देख रहा हूँ जी। सुमीर शर्मा लिख रहे हैं, जब तक बॉलीवुड अपनी गलती मानेगा ही नहीं तो सुधरेगा कैसे। हाँ, महक लिखती हैं, जब अरे इंस्टाग्राम खोलती हाँ। हूं तो वीर पहाड़िया लंगड़ी खेलते हुए दिख जाता है। ये तो है, ये भी बड़ा मजाक बन राम गया है। लिखते हैं, जरूरी नहीं जो फॉलो करे वो प्रशंसक हो, बिल्कुल नमूनों को देखने के लिए भी भीड़ लग जाती है। सही है। हेमा जवेरी लिख रही है, देव राज एंड दिलीप को एडवर्टाइजमेंट की अपने को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी, प्राइसलेस। देखिए अब जनता है ना, ये जनता वही है जो समझती बिल्कुल है। खुशी कपूर को किसने एक्ट्रेस बनाया, ना ही उसे बोलना आता है ना एक्टिंग। प्रमोशन मूवी में तो एकदम डंप लग रही थी वो, लग रही है वो, दिया लिख रही है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं हमारे। देखिए करण दर्शक जौहर सब रिलीज समझते हैं जी। जी हाँ, बिल्कुल ना, दो ये आप समझिए ना। देखिए मैं इसीलिए लोगों के कमेंट यहाँ बिल्कुल। पे शेयर करता हूँ हाँ, क्योंकि जो हम बातचीत कर रहे हैं ये लोग भी उससे इत्तेफाक रखते हैं और ये लोग भी वो बातें कहना सुनना चाहते हैं। हमने अपने प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें इसलिए शुरू की हैं क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत सारी चीजें दबी छुपी हैं जो लोग कहना चाहते हैं। आफ्टर ऑल सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहां पर आप अपने दिल को खोलकर रखते हैं, बिना किसी की इंसल्ट किए आप वो बातें कहते हैं कि हाँ ये सच है। और जाहिर है, देखिए अभी किसी फिल्म स्टार के बारे में अगर कोई खुलकर कमेंट करता है तो मैं उसमें एक बात ये कहता हूं कि भाई फिल्म स्टार वो है जो अपनी मर्जी से पब्लिक लाइफ में आता है। वो अपनी मर्जी से अपना चेहरा और अपना नाम और अपनी फिजिक बॉडी सब बेचता है। तो जब आप अपने आप को बेच रहे हैं तो उसका अच्छा और खराब प्रदर्शन सुनने के लिए खुद को तैयार रखिए। कभी आपकी तारीफें होंगी, कभी आपको बहुत सुनाया जाएगा। ये आपके इस धंधे का, इस व्यापार का एक हिस्सा है। ऐसा तो संभव है नहीं कि आपकी सिर्फ तारीफ हो, कुछ ना कुछ खोट होगा तो वो ही कहा जाएगा। अब लेकिन ऐसे लोग आ जाएं कि नहीं वीर बाबा को कुछ कहना नहीं, तो भाई ये कोई मतलब दादागिरी से हड़पा गया कोई राजनीतिक पद है क्या, जैसे हमारे इस देश में हड़पे जाते हैं। तो ये तो स्टारडम है, अगर आपको चाहिए लोग पसंद करेंगे तो मिलेगा, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। देखिए ये सबसे पॉपुलर मीडियम है, हाँ हाँ जिसको सबसे ज्यादा लोग देखते और फॉलो करते हैं, तो हाँ, ओपिनियन भी सबसे ज्यादा ही आएगा ना। बिल्कुल जब आएगा, वो सब बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में आएगा तो तारीफ भी उतनी बड़ी मात्रा में आएगी जब आएगी तो। हाँ हाँ, और जब आलोचना होगी और निंदा होगी तो वो भी उतनी ही बड़ी मात्रा में आएगी। आप बिल्कुल वहां होगा। सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं कि मतलब मीठा मीठा गप और हाँ कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चल सकता है। हाँ लेकिन समस्या यही हो गई ना कि इनके जो ईगो हैं वो हाँ इतने बड़े हो चुके हैं और ये एक ऐसे बबल में रहने लगे हैं हाँ जहां हाँ इनके साथ इनके पीआर मैनेजर, इनके लाइफ कोच, इनको हैंडल करने वाली एजेंसियां सब इनकी हम्म तेल मालिश में लगी रहती हैं ऊपर से नीचे तक। हम्म हम्म हम्म, तो इनको पूरी 24 घंटे तेल मालिश की आदत हो चुकी है। जी, तो ऐसे में जो है बाकी ये फिर ये तेल मालिश के चक्कर में ये पूरे चिकने घड़े बन जाते हैं। तो फिर हम्म, ऐसी कोई भी चीज होती जो आलोचना होती इनकी या जो निंदा होती है या इनके बारे में कुछ नकारात्मक बिंदु इन्हें बताए जाते हैं तो फिर वो हाँ ऊपर से नीचे ऐसे ही बह जाते हैं, बीच में हाँ हाँ। एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो इनकी हालत वही हो चुकी है और इसीलिए किसी काम के नहीं रह जाते हैं। थोड़े दिन चलते हमारे एक हैं दर्शक और फिर उसके हैं, बाद बाजार से महक बाहर। महक अग्रवाल, एक बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं जो जी। रवि जी हम और आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे इससे, और मैं चाहूंगा आप इस पर बोलें भी
कि इन बॉलीवुड वालों की वजह से मराठी इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कब्जा लेते हैं तो मराठी मूवीज को मुंबई में भी स्क्रीन नहीं मिलती। एक पॉडकास्ट में सुना मैंने, बिल्कुल आपने सही सुना। और ये जो रिलीज करना है फिल्मों का, ये पूरी की पूरी माफियागिरी होती है। यहाँ पर कब्जाए जाते हैं स्क्रीन, और बहुत से दर्शक इस बात को शायद यकीन न करें, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देखा भी है कि एक दिवाली के मौके पर हमारे इंडस्ट्री के खान साहब हैं, उनकी फिल्म भी आ रही थी, और एक सिंह साहब है, उनकी भी फिल्म आ रही थी। तो खान साहब जो हैं वो खुद फोन कर रहे थे छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन ओनर्स को कि आपको हमारी फिल्म लगानी होगी, सिंह साहब की फिल्म आप नहीं लगाएंगे। ऐसा आज से करीब 10 साल पहले हुआ था। तो ये जो एक टैक्टिस अपनाई जाती है, प्रेशर टैक्टिस होती है, बड़े बड़े फोन कराए जाते हैं ताकि आपकी फिल्म लगे और दूसरे की फिल्म ना लगे। तो भाई रीजनल सिनेमा की तो बात क्या, यहाँ तो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में ही आपस में बहुत ज्यादा दो फाड़ हो जाते हैं। रवि जी, मैं चाहूंगा कि इस पर आप बात करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पर आप अच्छे से जी जी। बात कर सकते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब हाँ यहाँ पर मराठी फिल्मों को ही थिएटर पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और जी। थिएटर मतलब कभी थिएटर मिल भी जाए तो हाँ स्क्रीन का शो का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। क्योंकि जब ऐसी फिल्म, जब मराठी की फिल्में आती हैं तो या जी। तो उनको एकदम वो मॉर्निंग वाला स्लॉट दे देते हैं, 8 बजे वाला, 9 बजे हाँ वाला, हाँ जिसमें कोई आएगा नहीं, या फिर एकदम देर रात का। पर हाँ ये जो हाँ। प्राइम टाइम वाले स्लॉट होते हैं वो हम्म गायब हम्म रहते हैं। हालांकि हम्म। इधर थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। जी। मराठी के सिनेमा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, खास तौर पे हाँ मुंबई में ही। हाँ बड़े हाँ बड़े हाँ। मल्टीप्लेक्स बन गए, ज्यादा जी। ज्यादा स्क्रीन। तो जी। अभी तो चलिए बॉलीवुड की हालत खस्ता है, लेकिन 10 साल हाँ। पहले तो ऐसा नहीं था। 10 साल पहले हम्म। तो ये शेर बने घूम रहे थे, कागज जी। के शेर, आंकड़े पे अपनी फिल्में दिखा रहे थे, इतने करोड़ कमाए। हाँ तो उस वक्त जो है स्थिति बहुत ज्यादा बुरी थी, और मराठी इंडस्ट्री में लोगों को जो है बाकायदा इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचे कि भाई हाँ हमारे ही स्टेट में, हमारी ही राजधानी में हम्म। हमको थिएटर नहीं मिलते और हमारे साथ ये भेदभाव किया जाता है। जब हाँ ये हाँ हाँ बड़ा इशू बना, तब जो हाँ है स्टेट हाँ। गवर्नमेंट ने बाकायदा इन लोगों को आदेश दिए कि आप ये भेदभाव बंद करेंगे, और हम्म। आप इनको जो प्राइम टाइम में जो होते हैं वहां भी शो देंगे। तो एग्जैक्ट हाँ फिगर्स और वो चीजें तो मुझे याद नहीं है कि हाँ कितने शो कब हाँ। का क्या बोला है, लेकिन उसके हम्म। बाद से स्थितियां कुछ बदली हैं। और हाँ कई हाँ मौके ऐसे भी आए इस बीच कि अगर हाँ। मराठी की कोई फिल्म चल रही है, अच्छी चल रही है, और अचानक हम्म। शुक्रवार को एक सो कॉल्ड बड़े बॉलीवुड सितारे की फिल्म आ जाती है, हाँ तो उस फिल्म हाँ। को हटा दिया जाता है थिएटर से। जी। जी। जबकि दूसरे स्टेट्स, मतलब क्योंकि हमें अब ये भाषा के आधार पर बात हो गई, जब हम हाँ हाँ मराठी की बात कर रहे हैं। आप हाँ। साउथ में ऐसा नहीं कर सकते, आप बंगाल हम्म में ऐसा नहीं कर सकते। हम्म। तो यहाँ पे तो मराठी फिल्म के लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को जो है बहुत लड़ना पड़ा। अच्छा, पहले उतनी क्या होता है कि जब आपको पता है कि बॉलीवुड जब इतना बड़ा था और एक तरह का हाँ। वो कल्चरल एम्बेसडर था, आपका हम्म। ग्लोबल ब्रांड बन रहा था, तो भाई सब थोड़ा दब के रहते थे और ये सारे मीडियम भी नहीं थे। हाँ आवाज वहां से उठनी शुरू हुई, शायद ये 2003 की बात है अगर मैं ठीक ठीक हाँ याद है तो, हाँ या नहीं हाँ। है तो दर्शक साल चेक कर लें। हम्म मराठी की हम्म। एक फिल्म आई थी श्वास। हाँ हाँ श्वास हाँ, सही नाम कह की रहे हैं एक आप। फिल्म हाँ, आई थी, ये श्वास शायद फिल्म आई थी। 2003 की है। और हाँ इस हाँ फिल्म ने ऑस्कर में, मतलब टॉप 5 तो मैं नहीं गई थी, लेकिन 6वें नंबर पर ये फिल्म थी उस लिस्ट में। और ये हम्म। कमाल की फिल्म है, मतलब अगर किसी हाँ ने नहीं देखी हो तो मैं एकदम जी। रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को हाँ जरूर देखना चाहिए। और हाँ। इस फिल्म ने जो है मराठी सिनेमा का ग्राफ एकदम बहुत ऊंचा कर दिया था। और उसके हम्म। बाद लगा कि अच्छा, मराठी में इस तरह का सिनेमा बन रहा है। और हाँ मतलब पहले भी रहा था और उस वक्त भी बन रहा था, लेकिन होता वही है कि एक फिल्म आपकी स्थिति को बदल देती है। जी। जैसे जी। तेलुगु में जो है बाहुबली ने किया, हम्म। आरआरआर ने, आरआरआर से तो एकदम ग्लोबल बना दिया। वो एक ही फिल्म करती है, फिल्में और भी बन रही होती हैं, और उसी हम्म। लेवल पे कम ज्यादा 19, 20, 18 बन रही होती हैं। हम्म। कोई फिल्म उसमें 21 हो जाती। हम्म। मराठी में भी वो चीजें थी, फिल्में मिल नहीं रही थी, हम्म। थिएटर मिल नहीं रहे थे, फिल्में बन रही थी। लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था, भाई हमारी चलती फिल्म उतार दी आपने, फिल्म तो कमा रही है। नहीं, लेकिन हाँ बॉलीवुड के फलाने साहब की फिल्म आ गई तो आपकी फिल्म उतर गई। हाँ नहीं तो हाँ ले लो रात के 11 बजे का शो, हाँ। जिसको देखने कोई नहीं आएगा। तो बड़ा हम्म। स्ट्रगल करना पड़ा, और अभी भी मतलब ये कई बार करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, हाँ। कि थिएटर मिलने में मुश्किल होती है। कुछ मराठी फिल्में ये भी रिकमेंड कर रही हैं महक जी। अग्रवाल। ये लिखती हैं
शिक्षांच्या आईच्या घो, अच्छा, हाँ जी, हाँ, उरांबा, मी शिवाजीराजे शिक्षणाचा, हाँ, भोसले बोलतोय, नट नट हाँ, सम्राट और अद्भुत कट्यार है। कलजित घुसली। कट्यार ये कालजात घुसली, हाँ। हाँ, ये मराठी फ़िल्में हैं जो रिकमेंड कर रही हैं और हमने इसीलिए शेयर किया ताकि हमारे दर्शक जो देखना चाहें हाँ, वो देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि मैंने आप भी ये, रवि जी आप भी जो हाँ, देखते रहते हैं कंटेंट सजेस्ट जी, करें जी, और हमारे दर्शक भी सजेस्ट करें क्योंकि बिल्कुल। ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बनना चाहिए जहाँ पर हम कुछ सजेशन कंटेंट के हिसाब से भी लेकर आएँ। मैं यहाँ इसमें से एक फ़िल्म का ज़िक्र करना चाहूँगा क्योंकि उसका अभी की एक सिनेमा से मुझे लगता है कि संबंध है। इन्होंने नट सम्राट का ज़िक्र किया इस फ़िल्म में। हुँ, नाना पाटेकर थे उस फ़िल्म में। अद्भुत फ़िल्म है, कमाल की फ़िल्म है। और वो फ़िल्म वही है कि एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ जो होती हैं उनको रंगमंच पर करने वाला जो कलाकार जो है, वो अलविदा कह देता है रंगमंच को और फिर कहता है कि अब तो ठीक है, बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है और अब हाँ। मैं इनके साथ अपना समय बिताऊँगा। और हुँ, वो हुँ, काम छोड़ देता है और घर पे रहने लगता है। फिर उसके साथ उसके बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा हाँ, बर्ताव करते हैं। ये हाँ, कमाल की ट्रेजेडी, मतलब उसके जीवन में खुद ट्रेजेडी हो जाती। तो जी, ख़ैर मैं फ़िल्म में नहीं जाऊँगा ज़्यादा क्योंकि मैं चाहूँगा दर्शक इस फ़िल्म को देखें। और जी, नाना का अभिनय जो है, वो वाक़ई जी। अभिनय सम्राट जैसा है। आप इस फ़िल्म में उनको अच्छा, काम करते देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये अभिनेता जो है वाक़ई अभिनय सम्राट है। अब मैं इससे हाँ, जुड़ी एक और बात ही कहता हूँ आपसे जी, जी, कि पिछले साल एक फ़िल्म आई, जी। वनवास, अपने ही हाँ, देते हैं अपनों को वनवास। हाँ, मैंने हाँ, उस हाँ। फ़िल्म को देखने के बाद मुझे बहुत दुःख हुआ और मैंने जानबूझकर उस फ़िल्म का रिव्यू नहीं किया। जी, जी, कुछ दोस्तों ने हमारे कहा भी था कि आप रिव्यू जी, कीजिए। जी, मुझे बहुत जी। दुःख हुआ उस फ़िल्म को देखकर कि नाना हाँ, पाटेकर ने जिन्होंने नट सम्राट जैसा सिनेमा हाँ, किया मराठी में, हाँ। उनको ये वनवास करने की क्या ज़रूरत? वो हुँ, हुँ। वनवास मेरे लिए बकवास से कम नहीं। मुझे जी, देख के बड़ी तकलीफ हुई उस फ़िल्म को क्योंकि हाँ, हमने तो उस फ़िल्म को नाना पाटेकर की वजह से देखा। कहानी में हाँ, तो वैसे ही कोई दम नहीं था, उस पे हाँ, भी हम हाँ, नहीं हाँ, जाते। लेकिन हाँ। मुझे गुस्सा आया, यार हुँ, नाना हुँ, पाटेकर जैसा एक्टर जो भाई हुँ। आप तो कहते नहीं हम अलग-अलग रोल ट्राई करते हैं, अलग हाँ, मिले कुछ करने को। अरे हाँ, जब आपने एक रोल को कि हाँ। एक पिता जिसको कि उसके बच्चे त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, वो किन तकलीफों से गुज़र रहा है, उसकी हाँ। इमोशनल हाइट्स की बात कर रहा हूँ। हुँ, और हुँ, हुँ। बाकी भी जो है ठीक है। आपने उसको किस ऊँचाई तक लेके गए इस फ़िल्म में जी, और फिर जी। आप वनवास जैसी फ़िल्म कर रहे हैं, बकवास फ़िल्म। हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ। बड़ा गुस्सा है, कभी वो मिलेंगे तो मैं पूछूँगा कि भाई ये क्यों है? मतलब आप हाँ, जस्टिस नहीं कर रहे हैं ना। आप एक हाँ। हाइट तक पहुँच चुके हैं, अगर वो रोल नहीं किया होता, तो चलो हुँ, ठीक है यार वैसा एक ने रोल कर लिया हल्का-फुल्का भी किया या जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है उससे बहुत कम है। मगर जब हुँ। आप एक ऊँचाई को छू चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप मराठी के दर्शक को तो बड़ा समझदार और शानदार समझते हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ, हिंदी में हाँ, आपको हाँ। लगता है कि यार ये रद्दी काम कर दो हाँ, चल जाएगा, लोग इसकी तारीफ़ कर हाँ, देंगे। हाँ, 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 अरे हाँ। आजकल लोग सारा सिनेमा देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दर्शक जो हैं, हिंदी के हाँ, अलावा भी बाकी भाषाओं का सिनेमा देखते हैं और उसको समझते हाँ। हैं और ये बहुत अच्छी बात है रिकमेंड करना। हम तो हुँ, खैर देखते ही हैं और समय-समय पर बात करते हैं। तो हाँ। मराठी फ़िल्मों की बात चली तो और नाना पाटेकर अ, वरना इससे पहले मैंने इस फ़िल्म पर कभी बात ही नहीं की, क्योंकि मुझे लगता जी, था कि क्या बात करना है इस फ़िल्म के बारे में। जी। नहीं, ये बहुत अच्छा एक सहज हमारा वार्तालाप हो जाता है रवि जी, जिसमें हम जी। कुछ पहले से तय तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, बातचीत हाँ, जिस हाँ, हाँ, दिशा में चली जाए और चली दर्शकों जाए। का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन और योगदान रहता है कि वो भी आकर यहाँ पर अपनी बात लिखते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा माहौल बनता है, जहाँ 2 लोग बात करना शुरू करते हैं और फिर देखने वाले अपने बिल्कुल। विचार रखते हैं, फिर हम उनके विचारों पर भी बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तारतम्य बनता है सबके बीच में। और मुझे लगता है कि इस बातचीत को देखने वाले भी एन्जॉय करते हैं और हमें तो मज़ा आता बिल्कुल। ही है खैर। हाँ, तो और कोशिश जिन करेंगे लोगों कि को ये आगे भी जी। जी, जी बताइए। जी, कुछ कह रहे थे मतलब आप? कई लोगों को ये शिकायत भी रहती कि यार ये लोग तो सिर्फ बॉलीवुड की आलोचना करते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, या तो कोई बहुत छोटे-मोटे टुकड़े देख लेते हैं, हाँ। वीडियो में वो पूरा नहीं देखते हैं या हाँ, फिर हाँ। ये होता है कि सिर्फ थंबनेल देख लेते हैं, हेडिंग देख लेते हैं, तो उनको लगता है अच्छा ये तो वैसे ही है। उनको देखना सुनना चाहिए। हालाँकि मैक्सिमम लोग देखते हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी मुझे महसूस होता है कि अरे होता है ना कि किताब पूरी क्या पढ़ना? जो उसके हाँ, फ्लैप पर लिखा है, जो ब्लर्ब है वही पढ़ लो और किताब का हाँ। पूरा मतलब आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या है। ऐसा नहीं होता है, किताब किताब होती है, फ्लैप हाँ, फ्लैप होता है। हाँ, 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 हाँ।
बहुत ही अच्छे विचार कुछ लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं। ओटीटी पर सत्यजीत जी रे लिखित, परेश रावल अभिनीत द स्टोरी टेलर रिकमेंड हाँ करती हाँ हूँ, आप दोनों को पसंद आएगी, एज आई अंडरस्टैंड योर चॉइस। शुक्रिया। हाँ। तो बहुत सारे लोग हैं। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फैमिली ड्रामास, कच्चा लींबू इज ऑल्सो अ गुड वॉच। सोनाली कुलकर्णी, बहुत रवि अच्छा जाधव फिल्म है एंड हाँ। सचिन खेड़ेकर वर एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन दिस फिल्म। कच्चा नींबू जरूर देखने जैसी फिल्म है, देखी है मैंने। कमल हासन की ठग लाइफ का टीजर आपको कैसा लगा? हाँ मेरी मैंने अच्छा नहीं देखा, लगा। आपने देखा? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा। काफी दिन हो गए इसको आए हुए, अच्छा लगा। इंटरेस्ट हम्म पैदा कर रहा है, लग रहा है कि कुछ अच्छा बनाएंगे वो, हम्म क्योंकि हम्म, इंडियन 2 जो थी उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया उसमें। हाँ 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 हाँ। तो इस फिल्म से उम्मीद है कि इस साल कुछ करेंगे। हाँ। अब ये एक अजीब सा सवाल है, इसका जवाब ऐसे तारीख के साथ देना तो बहुत मुश्किल है कि आप दोनों के हिसाब से बॉलीवुड का डाउन टाइम किस ईयर या किस समय से शुरू हुआ। ये तो धीरे धीरे आती गई हैं चीजें, कुछ कुछ चीजें आती गई। ऐसा दिन तारीख नहीं बताया जा सकता कि इतने बज के इतने मिनट पर इस तारीख से शुरू हुआ। लेकिन हाँ, गलतियां रिपीटेडली होती रहीं और वो धीरे धीरे वहां लेकर चली गई हैं। बहुत दुख की बात है कि धर्मेंद्र जी, जो जिनको इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, उनके जो ग्रैंडसन हैं उनको पूरी तरह से नकार दिया गया, क्योंकि उन्हें एक तरह से जबरदस्ती लॉन्च किया गया दोनों को, जो सनी देओल के दोनों साहबजादे हैं। ऐसी चीजें अगर होंगी तो फिर दुख भी होता है और ये लगता है कि आप किसके नाम पर क्या कर रहे हैं। इसमें जो डेट और टाइम की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हमने दिन में जो आज बातचीत की थी जी जी जी। उसमें हम उसके आसपास थे कि जब से आ, हम जो नई, मतलब आप एनआरआई कह लीजिए कि एनआरआई के लिए फिल्में बनने लगी एनआरआई जब। सिनेमा, हाँ जब से एनआरआई के लिए फिल्में बनने लगी, हम्म, 98 99 में जैसे हमने 2 फिल्मों का जिक्र किया था, चलो अमेरिका, हाँ हैदराबाद ब्लूज, उस वक्त तो थोड़ा सा नया लगा था, अरे ये कुछ हाँ नया है। फिर उसके हाँ। बाद जिस तरह से बॉलीवुड ने, हिंदी इंडस्ट्री ने खुद को पूरा एक तरीके से ट्रांसफर कर लिया फॉरेन हम्म, लैंड पर, कि भाई हाँ हाँ इंडिया के लिए फिल्में बना रहे हैं लेकिन वो पूरी फॉरेन लैंड में बनेगी, कहानी भी जी। वहीं की होगी, हीरो भी वहीं रहेगा, हीरोइन भी वहीं रहेगी, या एक वहां रहेगा एक यहाँ से पहुंच जाएगा। वो जो हाँ धीरे धीरे पूरा हो गया कि नहीं, अब तो सारी फिल्म जो है ना, यूएस, यूके, यूरोप या अफ्रीका ऐसी ही जगहों पे बनाना है, और सब कुछ वहीं हाँ स्टैब्लिश कर दिया। वहां से बर्बादी शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद में यहाँ की कहानियां खत्म होती चली गई। ये हाँ, मुझे रवि लगता जी है के एक मोटा प्लेटफॉर्म पे मोटा। हाँ, जी शाम को 5 बजे हमारी वार्तालाप हुई थी, आप लोग हाँ वहां जाकर जरूर देख सकते हैं, जिसमें हमने ये बात की है कि कैसे हमने अमेरिकन कल्चर को बड़ा ही रंगीन अंदाज में लोगों के सामने पेश किया और लोगों के मन में बातें भरनी शुरू की कि अगर आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, विदेश पहुंच जाते हैं, तो आपकी जिंदगी बड़ी रंगीन हो जाएगी। जबकि ऐसा है नहीं। हमने वहां की कड़वी सच्चाइयों को न दिखाते हुए, वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और अपने ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ाने के लिए हमने बहुत कुछ ऐसा दिखाया जिससे लोगों पर तो गलत असर पड़ा ही, हमने अपनी इंडस्ट्री की भी कहते हैं ना कि हालत खराब कर दी। और हम अपने देश की कहानियां जो हमें सुनानी चाहिए थी, क्योंकि हमारा देश तो कहानियों से भरा हुआ है, विविध कल्चर है, यहाँ के विविध भाषाएं और लोग रहते हैं, वो न फोकस करते हुए हमने एनआरआई पे फोकस किया। लेकिन रवि जी, ये है कि उसके बाद फिर एक वक्त फिर से घूमा है, जो छोटे जी शहरों की कहानियां आनी शुरू हुई, खासकर आयुष्मान खुराना और ये राजकुमार राव टाइप जो सिनेमा आया, इसमें फिर से आई। लेकिन तब तक काफी देर हो गई, एक बहुत लंबी पारी करण जौहर खेल चुके थे, लगभग 15-18 साल की, जहां पे हमने खूब विदेशी कल्चर को प्रमोट किया। और इस बीच ये भी हुआ ना कि भले ही जो जिन लोगों का नाम आपने लिया, वो फिल्में आई, उस तरह की फिल्म आई, पर वो बड़े नंबर्स में नहीं थी, उनका नहीं थी। असर या जिन लोगों के नाम लिए इनका स्टारडम उतना बड़ा नहीं था। हाँ और फिर हाँ उस हाँ तरह की और भी फिल्में बनी, या इन्हीं हाउसेस ने, इन्हीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बनाने की हाँ कोशिश की, तो वो जो हिंदी सिनेमा का फ्लेवर होता है वो भूल गए उसको। फिर वो फिल्में भी जो है ना कहीं पैरेलल सिनेमा जैसी लोगों को लगने लगी, अरे ये तो जो है ना सर्टेन हाँ ऑडियंस के लिए है, हाँ वो हाँ। पूरे ऑडियंस के लिए नहीं रहेगी वो फिल्में। तो अब नुकसान देखिए, हुआ, कुल हमारे एक मिला के दर्शक थोड़ी हैं, भरपाई की कोशिश हुई जी। हमारे एक दर्शक हैं जो यूएसए से लिख रहे हैं कि मैं यूएसए में रहता हूं, फिर भी दिल से अभी भी हिंदुस्तानी हूं और बहुत दुख होता है जब बॉलीवुड एनआरआई सिनेमा बना रहा है, ऑल थैंक्स टू केजो एंड वायरफ फिल्म्स एंड नॉट शोइंग आवर इंडियन रूट्स। तो देखिए, वहां रहने वाले भारतीय भी इस बात को कहते बिल्कुल। हैं कि आप गलत दिखाते हैं, नहीं दिखाना चाहिए।
गड़बड़ियां तो कर ली, और इन्होंने बॉलीवुड को जिस बर्बादी की हम बात कर रहे हैं, या जो हाँ, बार बार हम संकेत देते हैं कि ये हाँ। सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये हुँ, कर ही रहे हुँ। हैं, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कल फिर देखने को मिलेंगी हमें चीजें, हाँ, उसके बाद और आने वाले दिनों में देखने मिलेंगी। तो सुधार तो फिलहाल कहीं दिख नहीं रहा है, और हम लोग भी डटे रहते हैं और शुक्रवार का इंतजार करते रहते हैं कि कल शायद इस शुक्रवार बार है, कुछ हो जाए। आप जा रहे हैं कल बैड एस शुक्रवार रवि है। कुमार देखने? जी, मैं जी, जी। लवियापा हाँ, देखता बिल्कुल, हूँ और फिर बिल्कुल। बात हाँ, कल करते हम हैं फ़िल्म लवियापा देखेंगे। पे और हाँ, बैड एस रवि कुमार दोनों पे। बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल। करते हैं, कल जाते हैं फ़िल्म देखने। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों से जाने से जी, पहले यही कहूंगा कि आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारे सजेशंस हैं यहाँ पर, आप लोग उसको पढ़िए। वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारी रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचते हैं और हमारी जो वार्तालाप है उससे ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। तो ये आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो नीचे जो कमेंट किए गए हैं उनको ज़रूर पढ़िए। हम यहाँ शेयर भी करते हैं स्क्रीन पर, ताकि एक दूसरे के राय और विचार हम जान सकें, एक दूसरे लोगों को जोड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद दर्शकों का भी, रवि जी आपका भी। बहुत डिटेल में आज चर्चा हुई और मुझे शुक्रिया लगता है आज उज्ज्वल लोगों जी। को सारा जी, कंटेंट मिल गया होगा कि क्या क्या वो देख सकते हैं, खासकर रीजनल सिनेमा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कल हम थैंक रिव्यू यू। करेंगे। कल जी, रिव्यू करते थैंक हैं यू। जी। गुड नाइट।